नमस्कार, आगामी शिक्षक बनने वाले समस्त अभ्यर्थियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 की थर्ड श्रृंखला को लेकर आ रहे हैं, जो कि इस सीरीज का तीसरा भाग है एंड री एग्जाम स्पेशल है। ये वीडियो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 20 प्रश्न पर डिस्कस किया जाएगा एंड डेफिनेटली इस सीरीज को जो भी अभ्यर्थी फॉलो करता है उसके 8 के 8 प्रश्न टीआरई 3 के री एग्जाम में आपको डायरेक्ट लड़ते हुए देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, आप अपने 8 अंक फिक्स करा सकते हैं, तो लगातार इस सीरीज को देखते रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न आप यहाँ पर देखिएगा, टीआरई 2 में भी इससे प्रश्न बना था। गया अधिवेशन टीआरई 2 में पूछा गया था कि किस वर्ष कंडक्ट करवाया गया था गया अधिवेशन, तो गया अधिवेशन 1922 का था। और सेम यही क्वेश्चन आप यहां पर देखेंगे बीपीएससी के द्वारा कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ, तो बिहार से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बांकीपुर में इसकी अधिवेशन हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है। सारे क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा किसी न किसी एग्जाम से पूछे गए हैं और ये आपकी सीरीज है इंडियन नेशनल मूवमेंट की, तो वास्तव में हर कुछ प्रश्न पर आपकी पैनी निगाह होनी चाहिए और 8 के 8 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी, तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, तो ये बोला था सर सैयद अहमद ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था, तो ये कहा था भाई साहब लॉर्ड कर्जनर ने, क्योंकि बंगाल विभाजन के बाद ही ये सारी चीज़ें उग्रवादियाँ, नरमपंथी, गरम दल, ये सभी इसी के बाद सारी चीज़ें हुई थी, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन 1905 में आपका हुआ था और कर्जन इस वक्त वॉइसराय था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो निम्न में से किस वॉइसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान करने का प्रारंभ हुआ, तो ये लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। याद रखिएगा कि लिटन ने बहादुर शब्द का यूज़ किया था, मतलब खान बहादुर और राय बहादुर जो है इनको बड़े प्रिय थे, इसीलिए लिटन जी ने सभी को उपाधि देना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट, अधिकतर नरमपंथी नेता थे, कहाँ से थे, ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र दोनों से, या पंजाब से। अब कई लोग पढ़े नहीं होंगे तो इसको हम शाब्दिक तौर पे बता देते हैं, दोनों ही क्षेत्रों से यहाँ पे नरमपंथी नेता देखने को मिल रहे थे। निम्न में से कौन उपग्रंथी नहीं था, तो उपग्रंथी यहाँ पे जो नहीं थे वो आपके गोखले जी नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, बाकी सब आप देख रहे होंगे कि उधम सिंह ने 1940 में जाके जनरल ओडायर की हत्या कर दी थी आपके यूनाइटेड किंगडम में, और यहाँ पर मदन मोहन मालवीय जी भी उपग्रंथी थे और बाल गंगाधर तिलक जी भी उपग्रंथी थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जी नहीं थे। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी, तो ये डायरेक्ट जहाँ भी सेवक शब्द जुड़ा हुआ है आप मान लीजिएगा गोपाल जो है गोपाल कृष्ण के सभी सेवक होते हैं, तो यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले का जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी देखिए 5 ऑप्शन दिए गए हैं बीपीएससी प्री 2019 में, ये क्वेश्चन डायरेक्ट फंसा हुआ है। यहाँ देखिएगा, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने कहा था, तो मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, ये कहा था सीधे सीधे डब्ल्यू हंटर ने। हंटर पक्ष में थे मुस्लिम लीग के। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जैसे कि हमने बताया था। सर्वेंट मतलब होता है सेवक, और सेवक जहाँ भी आएगा वहाँ पे हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। 1922 देखिए 2022 में क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ा हुआ है। और सेम यही क्वेश्चन अगर देखिए तो भारत सेवक समाज, ये हिंदी में है, ये मत सोचिएगा कि ये अलग है, दोनों सेम ही है। और ये देखिए 2019 में पूछा गया था और ये 2022 में, तो दोनों में देखिए कितने सिमिलैरिटीज़ हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप सेम क्वेश्चन देख सकते हैं, वही क्वेश्चन दोबारा से आ गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्म पंथियों के प्रभावाधीन आया, मतलब कब गर्मपंथी यहाँ पर प्रभावाधीन में आ गया था, तो 1906 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वहाँ से सारी चीज़ें बिगड़ी और उसके बाद गर्म पंथी और नरम पंथी का जो है विभाजन इसी के बाद देखने को मिला था। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे जब वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, सरकार ने उन्हें रैंडम मर्डर्स केस में अभियुक्त बनाया, उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। तो इसमें कई सारे ऑप्शन सही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बीपीएससी ने उपयुक्त में से एक से अधिक को सही माना है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ सकता है। देखिए 5 ऑप्शन भी जैसा आपके एग्जाम में पूछने वाला है सेम वैसा ही आपको देखने को मिल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था, अब गर्म दल में आ गए हैं तो लाल बाल पाल आपको याद रखना होगा। इसी के साथ ही साथ अरविंद घोष को भी याद रखिएगा, अरविंद घोष गर्म दल के नेता थे। नेक्स्ट अगर बात कर लें तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना होती है, देखिए 2011 में पूछा गया था, 15 अगस्त 1906 में, ये याद रखिएगा 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बीपीएससी ने रिपीट किया है ये क्वेश्चन को। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरमदली के तौर पर नहीं जाना जाता, कौन नरमदली नहीं था,
तो नरम दली में आपके जो नहीं थे वो बाल गंगाधर तिलक, अभी हमने आपको बताया लाल बाल पाल, आप याद रखिएगा। विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय ये गर्म दली नेता थे, और साथ ही साथ अरविंद घोष को भी याद रखिएगा जो गर्म दली थे। बाकी सब आपके नरम दली थे और ये सभी नरम दली के नाम लिखे हुए हैं। शेर पंजाब की उपाधि से कौन मशहूर थे? तो ये लाला जी थे। लाला जी शेर पंजाब के नाम से मशहूर थे। अभिनव भारत के से कौन संबंधित थे? तो अभिनव भारत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीर सावरकर, इनका जो है उपाधि भी दिया गया था वीर की, तो वीर सावरकर जो है अभिनव भारत से संबंधित थे। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? मुजफ्फरपुर जैसा कि आपको पता है बिहार से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1908 में किया गया था। ये रटा होना चाहिए आपके दिमाग पे कि 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था। इसमें भगत सिंह और कई सारे लोग इसमें शामिल थे। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो राष्ट्रवादी समाचार पत्र जो नहीं था वो था द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया इसमें जो है राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। नेक्स्ट अगर देखें तो ये लास्ट क्वेश्चन है और 20 के 20 प्रश्न हमने सॉल्व करवाए हैं आपको। देखिए हर क्वेश्चन को ध्यान से एक बार जरूर रिपीट करके ये वीडियो देख लीजिएगा एंड सेव भी कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम तक हम कई सारे सीरीज़ में ये वीडियो देते रहेंगे, जिसमें आपके लगभग 400 प्लस INM के वो टॉप क्वेश्चन सब कुछ कंक्लूड कर लिया जाएगा जो BPSC के द्वारा लगातार पूछे जा रहे हैं। इवन TRE1 TRE2 के भी क्वेश्चन डायरेक्ट लड़े हुए हैं इस सीरीज से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड। आपके BPSC TRE तक 3.0 के ज्वाइनिंग तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।